गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री हनुमान जी के ऋणिया बन गए और बार बार बड़े प्रेम से श्री हनुमान जी को देखने लगे। श्री हनुमान जी यह देख करके श्री रघुनाथ जी के चरण में यह कहते हुए साष्टांग पड़ गए कि मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? तो कहा अभिमान से, अपनी उस दुस्तर माया से। श्री राम जी अपनी प्रसन्नता दिखाते हुए उस माया से सुरक्षित करते हुए बार बार उठाने लगे। यह देख करके श्री हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए। श्री हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लग रहा है। कथा के क्रम में भगवान शिव ने जब यह कहा कि बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठवन भावा, तो भगवान शिव को ऐसा लगा कि मेरे सिर पर ही श्री रघुनाथ जी का कर कमल है, क्योंकि श्री हनुमान जी के सिर पर प्रभु का कर पंकज है, कर कमल है, और श्री हनुमान जी श्री शंकर जी का अवतार है। तो इस दशा को स्मरण करके गौरीपति भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मगन हो गए और फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपने मन को सावधान किया और सुंदर कथा सुनाना शुरू कर दिए। श्री राम जी श्री हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगाए, हाथ पकड़ करके पास में बैठाए और फिर प्रभु ने पूछा, हनुमान जी आप ये बताइए कि रावण द्वारा पालित सुरक्षित लंका दुर्ग को किस प्रकार से आपने जलाया, हम जानना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब सरकार ने यह प्रश्न किया तो हनुमान जी महाराज जिस बात को लेकर के सशंकित थे वह बात अब समाप्त हो गई। किस बात को लेकर के सशंकित थे? तो इसी बात को लेकर के सशंकित थे कि मैंने जो लंका जलाई है कहीं ऐसा न हो कि इससे श्री रघुनाथ जी मुझसे अप्रसन्न हो, नाराज हो, क्योंकि लंका जलाने का मतलब बहुत ऐसे निरपराधी भी जल गए हैं और किसी के घर में आग लगाना, किसी के गांव में आग लगाना, कहीं भी आग लगाना, ये तो आताताई का काम है। तो श्री हनुमान जी महाराज इस बात को लेकर के डरे हुए थे, सशंकित थे। इस बात को अंगद जी ने रावण के सामने उजागर भी किया है। सत्यनगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आय सुपाई, फिर न गयो सुग्रीव पही, तही भय रहा लुकाई। ये अंगद जी की युक्ति है, उन्होंने कहा उस समय में वहां पर। तो श्री हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु उसी बात को पूछ रहे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरे इस कार्य से स्वामी नाराज नहीं है, श्री हनुमान जी को संतुष्टि हुई। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना,
बोला बचन विगत अभिमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। प्रभु प्रसन्न है ऐसा हनुमान जी ने जान लिया। अभिमाना विगत वचन बोला, अभिमान से रहित होकर के वचन श्री हनुमान जी बोले। प्रभु जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं वह माया मोह के बंधनों से, कामादि विकारों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न है इसलिए हनुमान जी अभिमान से मुक्त हैं। देवर्षि नारद जी पर प्रभु प्रसन्न नहीं थे इसलिए नारद जी अभिमान से मुक्त नहीं थे। वहाँ के प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह कहा है कि रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। ठाकुर जी का बदन रूखा था, ठाकुर जी नाराज थे, अंदर से प्रसन्न नहीं थे। यहाँ पर श्री हनुमान जी पर प्रसन्न हैं इसलिए बोला वचन विगत अभिमाना। श्री राम जी कह रहे थे कि सन्मुख हो न सकत मन मोरा, मेरा मन सन्मुख नहीं हो पा रहा है। तो श्री हनुमान जी महाराज बड़े ही भयभीत हो गए कि स्वामी मुझे इतना बड़ा बड़प्पन प्रदान कर रहे हैं और अब जब प्रभु ने इन्हें लंका जलाने की बात पूछी तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि प्रभु प्रसन्न है मेरे ऊपर, इसलिए लंका जलाने की बात पूछ रहे हैं। तब बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाए, शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई। श्री हनुमान जी कहते हैं मैं शाखा मृग हूँ। शाखा मृग अर्थात डाली के पशु, वृक्षों के डाली को शाखा कहते हैं। उस डाली पर रहने वाला डाली के पशु कहलाता है शाखा मृग। मृग सभी पशुओं की संज्ञा है। श्री हनुमान जी ने कहा कि हम तो शाखा मृग है और शाखा मृग की बड़ी मनुसाई। शाखा मृग माने डाली के पशु, बानर की बड़ी मनुसाई माने प्रभुता, पराक्रम, पुरुषार्थ। यही है क्या? शाखा ते शाखा पर जाई, इस शाखा से उस शाखा पर चले जाना, अर्थात उछल कूद करना, छलांग लगाना, यही हम बंदरों का पुरुषार्थ है, यही हम बंदरों की प्रभुता है।
पराक्रम है। सरकार, जो इस डाली से उस डाली पर उछलता हो, कूदता हो, क्या वह समुद्र लांघ सकता है? नहीं। लंका जला सकता है, राक्षसों को मार सकता है, बाग को उजाड़ सकता है, ऐसा नहीं होगा। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। नाघी सिंधु माने समुद्र लांघना, हाटकपुर माने सोने का पुर, लंका को जलाना, निशिचर गण बधि, राक्षस गण माने समूह, राक्षस समूहों को वध करना, और विपिन माने वन को उजाड़ देना। श्री हनुमान जी जथा कर्मालंकार भी नहीं सुना रहे हैं। क्रमशः जो प्रसंग है वह तो इस प्रकार से है कि समुद्र लांघना, वन उजाड़ना, निश्चरों को मारना, और फिर है लंका को जलाना। इसमें भी गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव दर्शा रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज यदि क्रमशः उस प्रसंग को स्मरण में रखते तो ऐसा माना जाता कि श्री हनुमान जी के मन में कर्तापन का अभिमान तो है, इसलिए उनके मन में स्मरण है कि अमुक काम पहले अमुक काम बाद में हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ऐसे अभिमान रहित हैं, ऐसे भगवान के स्मरण में लीन रहने वाले हैं कि उस कार्य के क्रम को भी स्मरण में नहीं रखे हैं। इसलिए स्वामी ने जब पूछा तो उसको क्रमशः नहीं कहा, जो स्मरण में आया वह उन्होंने सुना दिया। और दूसरा कारण इसका यह भी है कि श्री रघुनाथ जी ने लंका जलाने के संदर्भ में पूछा है, इसलिए श्री हनुमान जी ने समुद्र लंघन के बाद, समुद्र लांघने के बाद लंका जलाने को ही कहा। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। यदि श्री हनुमान जी महाराज एक एक करके गिनाना शुरू करते तो ये समझा जाता कि हनुमान जी काम स्वयं किए हैं, अथवा केवल लंका जलाने की बात ही हनुमान जी सुनाते और का नाम नहीं लेते, तब भी ये समझा जाता कि श्री हनुमान जी लंका जलाना प्रभु के प्रताप के अधीन मानते हैं और बाकी काम को स्वयं के अधीन मानते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने सब काम को स्मरण दिलाया, सबको नाम में लिया, लेकिन जथा कर्मालंकार नहीं है, क्रमशः नहीं है। श्री हनुमान जी जो कहना चाहते हैं वह नीचे की पंक्ति में हम आप सुने। सो सब तब प्रताप रघुराई,
नाथ न कछो मोरी प्रभुताई। सो सब तब प्रताप रघुराई। हे रघुराई, सो सब तब प्रताप। हे श्री रघुनाथ जी, सो सब माने वह सब, तब प्रताप माने आपके प्रताप ने किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें मेरी कुछ प्रभुता नहीं है। मैंने कुछ किया हो सो बात नहीं है। मैं समझता हूं कि सारा कार्य आपके प्रताप ने किया है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। श्री हनुमान जी इस बात को मानते हैं कि प्रभु ने जो मुद्रिका हमें चलते समय प्रदान किया, उस मुद्रिका ने मुझे श्री किशोरी जी के पास तक पहुंचा दिया। और किशोरी जी ने जो मुझे चूड़ामणि प्रदान किया, उन्होंने मुझे श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचा दिया। ये तो जाने आने की बात हुई। और हम तो शाखा मृग ठहरे, हम तो इतना बड़ा कार्य कर नहीं सकते। यह कार्य श्री राम जी के प्रताप ने किया, तो सो कैसे? तो भाई इस प्रकार से कि हम इनको स्मरण करते थे, हम इनको स्मरण करते थे, तो स्मरण के प्रभाव से जय जयकार करते थे। उस जय जयकार के प्रभाव से हम निर्बाध्य रूप से आगे बढ़ते गए। अर्थात प्रभु के स्मरण ने मुझे वहां तक पहुंचा करके सब कार्य कराया। स्मरण करके हम चले, पहुंच गए सागर के तट तक, और वहां से स्मरण करके प्रस्थान किए तो रास्ते के विघ्न से प्रभावित न होते हुए पहुंच गए लंका। लंका में प्रभु को स्मरण करके माता सीता को ढूंढना प्रारंभ किए, तो किसी ने मुझे देखा नहीं। और जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने फिर प्रभु को स्मरण किया, तो विभीषण जी से मुलाकात हो गई। विभीषण जी की कृपा से मैं पहुंच गया माता सीता जी के पास। तो मैं तो देख रहा हूं कि सारा कार्य प्रभु के स्मरण से हो रहा है। जहां भी मैं इस प्रकार से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाया करता था, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं समझ में आता था, और मैं प्रभु को स्मरण करता तो तुरंत मेरे लिए आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाया करता था। तो सारा कार्य प्रभु के प्रताप ने किया है, मैंने नहीं। मैं नहीं करता, नहीं किया। मैं नहीं करता, नहीं किया। साहिब करता मोर, करत करावत आप हैं, पलटू पलटू सोर। श्री हनुमान जी जो कह रहे हैं, इस बात को सभी भक्तों को चाहिए कि धारण कर लें, और इस बात को धारण करके सदैव स्मरण में रखे कि किसी भी कार्य के कर्ता मैं नहीं, बल्कि प्रभु के प्रताप हैं। यदि लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि हमने ये काम किया, तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि प्रभु की कृपा ने, उनके प्रताप ने मुझसे करवा लिया है।
एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि ये संसार की व्यवस्था ठाकुर जी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि अमुक व्यक्ति नहीं है तो वह काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अमुक व्यक्ति नहीं थे तब भी काम चलता रहा है, तब भी चल रहा है, नहीं रहेंगे तब भी चलता रहेगा। ये व्यवस्था ठाकुर जी की है। ठाकुर जी की व्यवस्था में विशेषता यह है कि वह जिनके द्वारा चाहे काम करा सकते हैं, वे जिनके द्वारा चाहे काम करा सकते हैं। हमें इस बात को अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम हुए, हम हैं इसलिए काम हुआ, हम ना होते तो काम नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बल्कि ये सोचना चाहिए कि दीन दयालु श्री रघुनाथ जी, भक्त वत्सल श्री राघवेंद्र सरकार ने मुझे बड़प्पन प्रदान किया है, यह काम मुझसे करवा करके। यही समझना चाहिए। यही एक भक्त का पहचान है, यही भक्ति होने का लक्षण है कि कर्तृत्वाभिमान से बचे, किसी प्रकार से अभिमान न होने दे। कोई कहे कि देखो आपने तो इस तरह से काम किया, तो इस बात से मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है। बल्कि ये सोचना चाहिए कि रघुनाथ जी इनके द्वारा मुझ में गुण दिखा रहे हैं, पर सच्चाई तो यह है कि ये गुण श्री रघुनाथ जी का है। प्रशंसकों की प्रशंसा से कभी अभिमान नहीं आने देना चाहिए। ये भक्तों का पहचान है। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकै खलु तोल। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु जा पर तुम अनुकूल। जा पर माने जिन पर आप अनुकूल हो जाते हैं। ताकह कछु अगम नहीं, उनके लिए कुछ भी अगम नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। स्वामी तूल तव प्रभाव बड़वा न लही, खलु जारी सकई। तूल माने रुई। आपके प्रभाव से, आपके पराक्रम से, आपके प्रताप से बड़वानल को, वह बड़वानल कौन? जो समुद्र के जल को सुखाने में सक्षम है, समुद्र के भीतर रहने वाला है, जो अग्नि का भंडार है, उस बड़वानल को खलु माने निश्चय ही, जारी सकई माने जला सकती है। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। श्री हनुमान जी ने माता श्री किशोरी जी से कुछ इसी प्रकार से कहा है। हम उस दुआ को स्मरण कर लें। सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाहि परम लघु ब्याल।
माँ, बंदर में कोई बहुत बड़ा बल, बड़ी बुद्धि नहीं होती है। ये सब प्रभु के प्रताप से हो रहा है। और प्रभु का प्रताप वह है कि पक्षी राज गरुड़ को एक छोटा सा सांप खा सकता है। किशोरी जी से कहा था, यहां पर श्री रघुनाथ जी से कहते हैं, वहां पर श्री किशोरी जी से इसलिए ऐसा कहा था जिससे कि मां को विश्वास हो जाए कि इन असुरों का संहार प्रभु के प्रताप से ही होना है। प्रभु के प्रताप हनुमान जी के साथ है, इसलिए हनुमान जी से इन असुरों का संहार संभव है, होगा। यहां पर प्रभु ने पूछा है, हनुमान तुमने लंका कैसे जलाई? तो श्री हनुमान जी कहते हैं, प्रभु उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है। किसके लिए? जिन पर आप परम प्रसन्न हो। और श्री हनुमान जी पर ठाकुर जी परम अनुकूल हैं। परसा शेष सरो रुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। ये अनुकूलता है प्रभु की श्री हनुमान जी पर। जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सके खल तूल। इस बात को कोई भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा कि रुई अग्नि को जला देगी। ऐसा भी होता है क्या? रुई अग्नि को जला देती है? श्री हनुमान जी कहते हैं निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, रुई अग्नि को जला देगी। किस अग्नि को? जो अग्नि के भंडार बड़वानल है उसको, सामान्य अग्नि की बात नहीं। श्री हनुमान जी कह रहे हैं बड़वानल को। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तास दूत पन कहु किमि टरई। ठाकुर जी तो वह हैं जो यदि चाहें तो एक मशक को ब्रह्मा वाला सामर्थ्य प्रदान करके और सृष्टि का सृजन कार्य करा लेंगे। ये विशेषता है उनमें। और ब्रह्मा जी को मशक से भी तुक्ष बना देंगे। मशक ही करे विरंची प्रभु, अजहि मशकते हीन। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान को बिल्कुल मूर्ख बना सकते हैं, और बड़े से बड़े मूर्ख को भगवान चाहे तो पंडित बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं। असमर्थ को समर्थ, समर्थ को असमर्थ, ये उनका सामर्थ्य है। तब प्रभाव बड़वानल ही, जारी सकई खलतूल। निश्चय ही वह रुई, जो रुई अग्नि के स्पर्श होते ही जल के राख हो जाती है, वह प्रभु को प्रताप पा जाए ना तो बड़वानल को जलाकर राख कर दे। श्री हनुमान जी कहना ये चाहते हैं कि मैं रुई के स्थान में हूं, मैं तुक्ष हूं, लंका बड़वानल के स्थान में। सोना, सोने की लंका जला देना क्या ये संभव था? रावण के रहते उस लंका नगरी को जला देना क्या यह संभव था? नहीं। और फिर वह बानर जो निश्चरों का आहार है, नर कपि भालु आहार हमारा, एक राक्षस तमाम बंदरों को मार सकता है, खा सकता है, लेकिन एक बानर तमाम निश्चरों को मार देना, लंका को जला देना, ये बानर का काम नहीं है। फिर ये तो श्री रघुनाथ जी के प्रताप, आपके प्रताप का काम है ये।
कुछ इसी प्रकार से अंगद जी से प्रभु ने पूछा, रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल तुल जासु जगली का, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। कैसे उसके मुकुट पा गए अंगद? अंगद जी ने बड़ी युक्ति के साथ कहा कि ये मुकुट नहीं है, ये राजा का गुण है स्वामी है। राजा के गुण क्या है? साम दाम भेद, साम दाम दंड और भेद, ये राजा का गुण है। रावण आपके चरण से विमुख है, धर्महीन है, इसलिए राजा के गुण जो होने चाहिए उस गुण ने राजा को परित्याग कर दिया, वो आपके पास चला आया है। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवश दशीष, तेहि परिहरि गुनाए सुनो कौशलाधीश। तो भक्त की विशेषता यही होती है कि भक्त कार्य करने के बाद भी ऐसा मानते हैं कि मैं नहीं बल्कि मेरे स्वामी ने करवाया है। सामान्य जीव ऐसा मानते हैं कि मैंने किया है और मैं मोर के चक्कर में वे परेशान रहते हैं। तो प्रभाव बड़बा नल ही जारी सके खल तूल। श्री हनुमान जी ने सोचा बड़ा बढ़िया मौका है, स्वामी मेरे ऊपर परम प्रसन्न है, और जब परम प्रसन्न हो तो स्वामी से भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति के वरदान मांग लेने से, भक्ति देने के बाद प्रभु उन पर हमेशा अनुकूल रहते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, नाथ भगति अति सुखदायनी। हे नाथ, अति सुखदायनी अनपायनी भगति कृपा करी देहु, कृपा करके दीजिए। श्री हनुमान जी कहते, हे नाथ, जो अति सुखदायिनी है, अनपायनी माने निश्चल, जो निश्चल है, स्थिर है, स्थायी रहने वाली है, वह भक्ति हमें कृपा करके प्रदान कीजिए। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि यहाँ पर भक्ति मांगने का क्या मतलब था। इसका उत्तर यह है कि इसका मतलब यह था कि श्री हनुमान जी ने देखा कि प्रभु प्रसन्न है, ऐसी प्रसन्नता हमेशा इस दास पर बनी रहे, मुझ में कोई विकार ना आवे, इसके लिए भक्ति का वरदान मांगना ही उचित है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। भक्ति से प्रभु अनुकूल रहते हैं और प्रभु की अनुकूलता से माया उस भक्त से डरती रहती है। भक्ति अति सुखदायिनी है, ज्ञान वैराग्य आदि सुखदायिनी है। अच्छा, भक्ति प्रभु श्री हनुमान जी पर इतने प्रसन्न हो गए हैं
कि ऋणी बन गए हैं, सिर पर हाथ रखा है, हृदय उठा करके हृदय से लगाया है, पास में बैठाया है, फिर भी भक्ति के वरदान मांगने पर ही दिया है। मानो प्रभु भी यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं जिन भक्त पर इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि मैं खुद ऋणी बन जाता हूं। वे जो चाहे मुझसे ले सकता है भक्त, फिर भी वह भक्त कुछ नहीं मांगता, केवल भक्ति। लेकिन ठाकुर जी भी यह सोचते हैं कि बिना मांगे नहीं दूंगा, मांगेगा तब दूंगा। यदि कोई और अभिलाषा हो तो उसकी पूर्ति कर लें। इसका उदाहरण उत्तरकांड में हम आप पढ़ें। गोस्वामी जी ने वहां कहा कि श्री राम जी श्री कागभुसुंडी जी पर बड़े प्रसन्न हो गए और अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, कागभुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सुख संपदा। ये सबका नाम लेते गए। कागभुसुंडी मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जानू, मुझे अति प्रसन्न जान करके मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, सबका नाम भी लिया। अणिमादि सिद्धि मांग लो, मोक्ष मांग लो, मोक्ष सकल सुखानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, जो चाहे मांग लो। श्री कागभुसुंडी जी सोचते हैं कि प्रभु ने सबका नाम लिया लेकिन भक्ति का नाम नहीं लिया। और मैं यही देख रहा था कि प्रभु भक्ति का नाम लेते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि भक्ति के बिना सब गुण ऐसे ही हैं जैसे बिना रामरस के सब्जी है, साग भाजी है। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लबन बिना बहुव्यंजन जैसे। इसलिए कागभुसुंडी जी ने भक्ति का वरदान मांगा, और जब भक्ति का वरदान मांगा तो सरकार ने उनकी बुद्धि को प्रशंसा करते हुए कहा, काग मैं मान लिया, मैंने मान लिया। क्या तुम बड़े होशियार हो। सुन वायस्तय सहज सयाना, काहे न मांगसी असवरदाना। तो यहां पर भी श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि ऋणी बन गए। मैं चरण में पड़ गया तो सिर पर हाथ रख दिए और उठा करके हृदय से लगा लिए, पास में बैठा दिए। लंका तुमने कैसी जलाई, कैसे जलाई, इसको प्रभु ने पूछ लिया। लेकिन प्रभु ने भक्ति अपनी ओर से नहीं दिया, मैं तो भक्ति मांगूंगा। इसलिए कहा, नाथ भगति अति सुखदायिनी। ये भक्ति अति सुखदायिनी है। भगति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख के मूल है भक्ति। देहु कृपा करी, आप कृपा करके दीजिए। वह अति सुखदायिनी अनपायिनी, अनपायिनी का मतलब जो निश्चल है, स्थिर रहने वाली भक्ति, अस्थाई रहने वाली। एक संत जी तो इस शब्द का अर्थ ये करते थे कि अनपायिनी माने बिना पांव की भक्ति, लंगड़ी भक्ति, जो आवे तो जाए ना। और जो इसका शाब्दिक अर्थ है निश्चल, स्थिर भक्ति, अस्थाई भक्ति, अखंड भक्ति। श्री हनुमान जी कहते हैं कृपा भक्ति दीजिए। एक भक्ति प्राप्त होती है साधन से। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। जप जोग धर्म समूह ते नर,
भगति अनुपम पावई। पुण्य से, सुकृत से भक्ति की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। पर ध्यान दीजिएगा, जब सुकृत का समापन होगा तो भक्ति का भी अंत हो जाएगा। लेकिन जब कृपा से भक्ति प्राप्त होगी तो कृपा का समापन कभी होता नहीं, कृपा का अंत नहीं होता। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। इसलिए भक्ति हमेशा स्थिर बनी रहती है, अस्थाई बनी रहती है। इसलिए भक्त कृपा भक्ति का मांग करते हैं, उस भक्ति की याचना करते हैं। मानसकार ने स्वयं मांग किया, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। कृपा, कृपा भक्ति दीजिए। संतों से मांगा, क्योंकि संत भक्ति के खजांची हैं, संतों के पास ही भक्ति है। भरद्वाज जी महाराज मांग करते हैं, अब करी कृपा देहु बर ये हो, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। सुग्रीव मांग करते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करौ दिन राति, सब तज भजन करौ दिन राति। बाली ने मांग किया, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगो, जही जो निजन्मो कर्म बसता, राम पद अनुरागऊ, तह राम पद अनुरागऊ। विभीषण जी कहते हैं, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। चारों वेद कहते हैं, ठाकुर जी से मांग करते हैं, करुणायतन प्रभु सदगुना कर, देव यह वर मांगई। करुणायतन प्रभु सदगुना कर, देव यह वर मांगे। मन वचन कर्म विकार तज तब, चरण हम अनुराग। मन वचन कर्म विकार तज तब, चरण हम अनुराग। चारों वेद मांग करते हैं। सनकादि मांग करते हैं, परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी, देव हम ही श्री राम। और तो और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज मांग करते हैं, नाथ एक बार मांगो, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेह। श्री कागभूषुंडी जी मांग करते हैं, भगत कलप तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। कृपा भक्ति का मांग किए श्री कागभूषुंडी जी। ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर लोमस जी की कृपा हुई। भगवान शिव की कृपा हुई, लोमस जी की कृपा हुई, फिर भी उनको मोह हो ही गया। परंतु जब श्री राम जी की कृपा हो गई तब से उनको मोह नहीं हुआ।
देहु कृपा करी अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहे ओ भवानी। एवमस्तु तब कहे ओ भवानी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहो भवानी। कपिबानी परम सरल सुनी भवानी, तब प्रभु एवमस्तु कहो। हे भवानी, कपि की परम सरल वाणी सुन करके तब प्रभु श्री राम जी ने एवमस्तु कहा। एवमस्तु माने यह ऐसा ही हो, तथास्तु। श्री हनुमान जी की वाणी परम सरल है, परम सरलता से युक्त है। प्रभु श्री राम जी के प्रश्नों के उत्तर में श्री हनुमान जी ने बड़ी सरलता के साथ कहा, यह सब कार्य आपके प्रताप ने किया है। दास तो आपका दास है, आपके श्री चरण का दास है। इसे तो आप अपने चरण की भक्ति ही प्रदान कीजिए। इसे भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सरलता है। दोहावली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, यदि हमारे आपके जीवन में सरलता आ जाए ना, ठाकुर जी से सरलता आ जाए, होशियारीपना छूट जाए ना, तो भगवान कृपा तुरंत करेंगे, देरी नहीं करेंगे। सुधे मन सुधे बचन, सुधी सब कर तूती। सुधे मन सुधे वचन, सुधी सब कर तूती। तुलसी सुधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। रघुबर प्रेम प्रसूति। एवमस्तु तब कहे ओ भवानी। हे भवानी, प्रभु ने एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो। उमा राम, भगवती श्री पार्वती जी के मन में एक बात आई कि हनुमान जी और कुछ नहीं मांग लिए, केवल भक्ति मांग के ही रह गए। बढ़िया मौका था और कुछ मांग लेते। भगवान शिव कहते हैं, देवी उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। ताहि भजन तजि भावन आना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। हे उमा, जेहि जिन्होंने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया है, ताहि भजन तजि भावनाना। ताहि उन्हें भजन तजि माने भजन छोड़ करके, आना न भाव, आना माने दूसरा कुछ नहीं भाता है, उनको अच्छा ही नहीं लगता। उमा राम स्वभाव जेहि जाना।
जिन्होंने श्री राम जी के स्वभाव को जान लिया उनको श्री राम जी की भक्ति चाहिए, श्री राम जी ही चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ताहि भजन तजी भाव न आना। आना ना भाव माना दूसरा कुछ नहीं अच्छा लगता उन्हें, अर्थात ज्ञान वैराग्य आदि कोई गुण उन्हें नहीं चाहिए, केवल भक्ति, भक्ति चाहिए। श्री हनुमान जी श्री राम जी के स्वभाव को जानते हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, बरतहि मोहि कछु अंतर काऊ। श्री हनुमान जी स्वभाव को जानते हैं, इसीलिए श्री हनुमान जी को और कुछ अच्छा नहीं लगता। और श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के प्रेम में मगन हो गए थे। प्रेम मगन ते उठव न भावा। इस पर श्री राम जी उन पर परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि उमा जोग जप दान तप नाना मख वर्तनेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जसी निस केवल प्रेम। श्री राम जी का स्वभाव आगे तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सब कही ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ये श्री राम जी ने अपना स्वभाव सुनाया। सुनाऊं सखा निज कहो स्वभाव। स्वभाव विनय पत्रिका 251 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम राव रो स्वभाव, राम राव रो स्वभाव। गुणशील महिमा प्रभाव, जान्यो हर हनुमान लखन भरत। हर हनुमान लखन भरत। शिव जी, हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरतलाल जी श्री राम जी के स्वभाव को जानते हैं, और ये चारों श्री राम जी के विशुद्ध अनन्य भक्त हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोहन काऊ। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊं न देखूं। केहि खगेश रघुपति समलेखऊ। केहि खगेश रघुपति समलेखऊ। गीतावली सुंदरकांड 45 पद में भी भगवान श्री राम अपना स्वभाव सुग्रीवादी सखाओं को संबोधित करके सुना रहे हैं। सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव, सुनहु सखा कपिपति लंकापति। तुम सन कवंदु राऊ। सत्य कहो मेरो सह स्वभाव, सब विधिहीन दीन अति जड़मति। जाको कतहु न ठाऊं तिनहि लागी,
धरि देह करऊँ सब डरऊ न सुजस न साऊं। जिनके हऊँ हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाऊं। तिनहि लागी धरि देह करऊ सब डरऊ न सुजस न साऊं। और पुनि पुनि भुजा उठाई कहता हूँ सकल सभापति आऊं। नाही को प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बह जाऊं। सुनि सुग्रीव विभीषण ये सब श्री राम जी के वचन सुनकर के बड़े आनंदित हो गए। तो सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव सुनो सखा कविपति लंकापति तुम सन कवन दुराओ। सब विधिहीन दीन अति जड़मति जाको कतौ न ठाऊं। आए शरण भजौ न तजौ ते ही यह जानत ऋषि राम। सुनि रघुपति के बचन विभीषण प्रेम मगन मन चाऊ। तुलसीदास तजी आस त्रास सब ऐसे प्रभु कहाँ गाऊ। सत्य कहो मेरो सहज स्वभाव ताहि भजन तजे भावन आना। यह संवाद जासु उरयावा रघुपति चरण भगति सोए पावा। रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद। गोस्वामी जी कितनी बड़ी बात कह गए। हम सब पर कितना बड़ा अनुग्रह किए। हम लोग श्री हनुमान जी जैसे सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम हनुमान जी की सेवा को और श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता को, श्री रघुनाथ जी की कृपा को हृदय में बसा लें तो हमें वह भक्ति मिल जाएगी जो भक्ति हनुमान जी को मिली है। यह संवाद जासुर आवा। यह संवाद जिनके हृदय में आ जाएगा। जासु माने जो कोई भी हो, चाहे कहीं के रहने वाला हो, किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी प्रांत, किसी समाज, किसी जाति, किसी भी धर्म के हो, चाहे जो भी हो, यह संवाद जासुरावा। जिनके हृदय में यह संवाद आ जाएगा, संवाद अपना स्थान बना लेगा। इस संवाद को अपने हृदय में जो धारण कर लेंगे कि श्री रघुनाथ जी कितने दयालु हैं, कितने भक्तवत्सल हैं। श्री हनुमान जी के प्रति रघुनाथ जी किस प्रकार से अपनी कृतज्ञता प्रकट किए, कैसे उन पर प्रसन्न हुए, कैसे उन्हें भक्ति दिए। तो यह संवाद जिसका उपक्रम है सुन कपितो ही समान उपकारी। इस संवाद का उपक्रम है सुन कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी से लेकर यहां तक। यह संवाद जासुर यावा रघुपति चरण भगति सोई पावा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुंदरकांड की कथा यहीं पर समापन कर दी गई है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में संवाद का महात्म कह करके आगे विभीषण शरणागति प्रसंग को भी प्रस्तुत मानसकार ने किया है। गोस्वामी जी ने मानो ये कहना चाहा कि सुंदरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, ये जो 7 कांड है ये सप्त मोक्षदायिनी पुरी के समान है, सप्त मोक्षदायिनी तीर्थ के समान है, जिसमें से सुंदरकांड कांचीपुरी के समान है। और कांचीपुरी 2 भाग में है, शिव कांची और विष्णु कांची। यदि यही तक प्रसंग को गोस्वामी जी प्रस्तुत करते तो केवल शिव कांची तक की बात ही कही जाती, विष्णु कांची वाली बात नहीं कही जा सकती।
इसलिए आगे श्री रामचरित प्रस्तुत करके गोस्वामी जी ने दोनों कांची को मानो इस सुंदरकांड में दर्शाया। यह कांचीपुरी के समान है। कौन कांची का? शिव कांची और विष्णु कांची, जो दक्षिण भारत में है। यह संवाद जासो रयावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा। जय 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 कृपाल सुख कंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। वानर लोग प्रभु के वचन सुन करके जय जयकार करने लगे हैं। श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बुला करके चलने की तैयारी कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। श्री विनय